नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संघीय विधायिका के बारे में, संसद के बारे में, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सविस्तार व्याख्या के माध्यम से करेंगे। आज हमारे प्रश्न संख्या है 21 से लगाकर 13 तक। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल के माध्यम से जो एग्जाम की दृष्टि से पूछने लायक प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लगभग हर एग्जाम के अंदर छोटे से स्तर से बड़े स्तर तक पूछे जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, किस राज्य से लोकसभा सदस्य सर्वाधिक आते हैं? सर्वाधिक की बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। ठीक है, कितने सदस्य आते हैं? 80। अब बात करते हैं राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 25। ये प्रश्न अभी पूछा राजस्थान पुलिस के अंदर। अब कुल सदस्य जो लोकसभा के अंदर है, कुल सदस्य आपके 545। अभी वास्तविक की बात करते हैं 545, और अधिकतम की बात करते हैं अधिकतम के बारे में, तो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। ठीक है, ये ध्यान रखना 552 के बारे में। अब बात करते हैं आगे, संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम कितना अंतराल होता है? संविधान के अनुसार अगर बात करते हैं लोकसभा का अंतराल की, साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर कितने 2 अधिवेशन होते हैं। कितना होते हैं? 2 अधिवेशन, और दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर नहीं होना चाहिए। ये एक प्रक्रिया बताई गई है सिस्टमेटिक तरीके से। आगे बात करते हैं, लोकसभा के लिस्ट ऑफ बिजनेस में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए कितने सांसदों का नाम दर्ज किया जाता है? ध्यान का जो आकर्षण है उसके लिए कितने सांसद है? 5 सांसदों का क्या है? नाम लिया जाता है, नाम दर्ज किया जाता है रिकॉर्ड के अंदर। 5 सांसद के। भारत व संघ व राज्यों के बीच जो राजस्व वितरण किया जाता है, भारत में अंदर संघ और राज्य दोनों के बीच में जो वितरण है, राजस्व वितरण का अवशिष्ट विषय बोलते हैं उसके बीच का जो ये कौन करता है? वित्त, यानी वित्त राजस्व वितरण का कार्य कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग। अब बात करते हैं आगे, संसद द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? अगर संसद के अंदर धन विधेयक भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, उसके पास विकल्प होगा हस्ताक्षर करने का विकल्प होता है करने का। अब बात करते हैं आगे, आकलन समिति क्या है? आकलन समिति क्या होती है? स्थायी समिति होती है। क्या होती है दोस्तों? स्थायी समिति होती है आकलन समिति। आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं प्रथम का, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर, ये उपाध्यक्ष थे। अभी वर्तमान समय की बात करते हैं, सर्वप्रथम जो अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाए थे? गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ। अगर लोकसभा की वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान के बारे में, वर्तमान है आपके ओम बिरला, और इनका राजस्थान से, और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं कोटा। कौन सा क्षेत्र है? कोटा। ये जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके अंदर आपके लगभग 4 प्रश्न तैयार हो गए। सर्वप्रथम कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष के अनंत सैनम अयंकर थे। अगर वर्तमान की बात करते ओम बिरला, कहाँ से है? राजस्थान से, और संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कोटा। आगे बात करते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में किसे दी गई? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं भारत में किसको दी गई है? अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है?
यानी केंद्र को दी गई। किसको दोस्तों? केंद्र को। ठीक है, आगे बात करते हैं क्षेत्रीय समायोजन में परिवर्तन। ये शक्ति किसके पास और कौन से अनुच्छेद के तहत है? ये शक्ति किसके पास है और कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद, तो सर्वप्रथम बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार, और ये शक्ति दी गई है संसद को, यानी सीमाओं के अंदर परिवर्तन। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्षेत्रीय समायोजन, समायोजन का अर्थ होता है शामिल होना, और क्षेत्रीय बोलते हैं किसको? राज्य की सीमाओं के परिवर्तन, क्षेत्र विशेष के बारे में बात की गई। यानी अनुच्छेद 3 के तहत और संसद क्या कर सकती है? क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर परिवर्तन करने का अधिकार है। ठीक है, इस टाइप जो एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान के बारे में बात आएगी, अगर राज्यसभा की सीटों की बात आती है, राज्यसभा से जो सदस्य के बारे में 10 सीटों की बात आती है। ठीक है, इस प्रकार पूछते हैं। एंड इसके भी अंदर क्या पूछते हैं? वास्तविक जो राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा के चुनाव। और इसके अंदर ही मनोनीत की बात करते हैं, यानी मनोनीत की, तो मनोनीत सदस्य संख्या कितनी है आपकी? मनोनीत में 12 सदस्य। जो राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकती है राज्यसभा सदस्य के रूप में। और प्रति 2 वर्ष बाद में 31 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। और बाकी जो सदस्य चुने जाते हैं वो सदस्य क्या करते हैं? जहाँ तक कार्यकाल है राज्यसभा का, वहाँ तक क्या करते हैं? उस पद पर रहते हैं, न कि 6 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं जो अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।